नमस्कार बच्चों। ये वीडियो आज मैं विभाजन का पुनर्विचार कब कर सकते हैं, रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन पे पढ़ाऊंगी कि कौन कौन इसकी मांग कर सकता है, कब मांग कर सकता है, पुनर्विचार क्या है विभाजन का हिंदू लॉ में। इसी के ऊपर में आज का लेक्चर है। ये सकृत अंशो निपतति सकृत कन्या प्रदीयते सकृत आह ददामि इति त्रीणि एतानि संता सकृत। मनु अध्याय 9 श्लोक 47। मनु का कहना है कि विभाजन एक बार होता है, कन्या एक बार विवाह में दी जाती है, मैं दान करता हूँ ऐसा मनुष्य एक बार कहता है। ये तीन कार्य सज्जनगण सदैव के लिए करते हैं और उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। वंस द पार्टीशन ऑफ इनहेरिटेंस इज मेड, वंस इज अ डैमसल गिवन इन द मैरिज एंड वंस डज अ मैन से आई गिव, दीज थ्री आर बाय गॉड गुड मैन डन वंस फॉर ऑल एंड इररिवोकेबल। मनु 9:47। ये जो मनु का श्लोक है ये क्वेश्चन पेपर में आता है आपके एज इट इज़, एंड इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूछ लिया जाता है कि इसको डिस्क्राइब कीजिए। तो जब इसको डिस्क्राइब करना है तो इसका मतलब यही है कि पार्टीशन एक बार होता है, तो मीन्स कि आपको जो इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी मिली है उसका हमने एक बार पार्टीशन कर दिया। तो ये कोपाशनरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड पार्टीशन की बात कर रहे हैं कि विभाजन अगर एक बार हमने कर लिया कोपाशनरी प्रॉपर्टी में तो उसको हम रीओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे पार्टीशन का रीओपनिंग एंड रीयूनियन बतानी है आपको। वंस अ डैमसल गिवन इन द मैरिज, मतलब कि मैं एक बार ही लड़कन्या विवाह में दी जाएगी। तो यहाँ पे डाइवोर्स और उसके बाद विधवा होने के बाद दोबारा से जो शादी की जा सकती है, विवाह शून्य या शून्य करनी है तो दोबारा शादी हो सकती है, वो वाला ऑप्शन देना है यहाँ पे। एंड वंस डज अ मैन से आई गिव, मतलब दान भी दोबारा नहीं किया जा सकता किसी प्रॉपर्टी का। तो वो भी हो सकता है अगर दान फ्रॉड्स के द्वारा किया गया हो या आपकी सहमति स्वतंत्र नहीं हो। तो वो तीनों चीज़ें आप इसमें लिखेंगे। तो मेन यहाँ पे जो वो पूछ रहा है वो पार्टीशन के बारे में क्वेश्चन रहता है कि क्या पार्टीशन दोबारा से हो सकता है। तो यस, पार्टीशन में रीओपनिंग भी हो सकती है और रीयूनियन भी हो सकती है। जैसे पुनर्विचार और पुनर्मिलन दोनों चीज़ें हो सकती हैं। वैसे तो नियम यही है कि एक बार पार्टीशन हो गया तो दोबारा नहीं खोला जा सकता उसको, बट कुछ परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। और वो कब कब हो सकता है यही हम इसमें पढ़ेंगे। जब पृथक्करण होता है तो संयुक्त प्रकृति किसी अन्य तथ्य के होते हुए भी समाप्त हो जाती है, मतलब वो लोग समाप्त अलग अलग हो जाते हैं। अब भले ही अभी संपत्ति को उन्होंने पूर्ण रूप से विभाजित नहीं किया गया हो, लेकिन उनकी जो संयुक्त परिस्थिति थी अब वो सेपरेट हो गए और अब वो हिंदू ज्वाइंट फैमिली का हिस्सा नहीं रह जाएंगे और इसे वापस नहीं लिया जा सकता। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद हैं जबकि हम इन पर पुनर्विचार भी कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, सन इन वॉर्म एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, विभाजन के पूर्व गर्भावस्थित पुत्र, मतलब जिस डेट में विभाजन किया गया उस डेट से पहले ही कोई बच्चा अगर माता के गर्भ में आ चुका है तो उसको जन्म लिया हुआ मान लिया जाता है। एक्चुअली जो बच्चे गर्भ में होते हैं उनको अस्तित्व में मान लिया जाता है, और जब वो जिंदा पैदा हो जाते हैं तो जिस डेट से वो गर्भ में आते हैं उस डेट से उनको जिंदा माना जा सकता है। तो जो गर्भ में बच्चा आ गया है अगर उसके लिए हिस्सा अलग नहीं किया गया एक, तो वो बच्चा उस पार्टीशन को दोबारा से खुलवा सकता है। विभाजन के बाद गर्भास्थित पुत्र, सन कंसीव्ड एंड बॉर्न आफ्टर पार्टीशन, मतलब विभाजन हो गया, विभाजन से पहले से अगर पुत्र है तो उसके लिए आपको एक हिस्सा निकालना है। अगर कोई बच्चा विभाजन के बाद ही कंसीव होता है, माता गर्भवती होती है विभाजन के बाद, तो उस बच्चे को क्या मिलेगा, तो उसके वो हिस्सा मिलेगा जो उसके पिता ने लिया है। अगर उसके पिता ने विभाजन में अपने लिए कोई हिस्सा नहीं लिया, सारा का सारी संपत्ति अपने बच्चों में बांट दी है, तो वो विभाजन को पुनः खुलवा सकता है। अगर पिता ने कोई संपत्ति ली है तो वो पिता का हिस्सा प्राप्त करेगा, फिर वो पुनर्विचार नहीं करवा सकता। तो जो बच्चा विभाजन से पहले पैदा हुआ है वो अगर उसके लिए अपने लिए हिस्सा नहीं निकाला गया तो पुनर्विचार करवा सकता है। लेकिन जो बच्चा विभाजन के बाद ही गर्भ में आता है वो बच्चा पुनर्विचार केवल तभी करा सकता है जबकि उसके पिता ने कोई हिस्सा ना लिया हो। ऐसा सहदायिक जो अनहर हो कि अनहरता की समाप्ति पर, अगर कोई सहदायिक अनहर था और उसकी अनहरता की समाप्ति हो जाएगी तो भी वो जो है विभाजन की पुनर्विभाजन की मांग कर सकता है अगर उसके लिए कोई हिस्सा नहीं निकाला गया है तो वो जो है लेकिन अगर उसके पिता ने कोई हिस्सा लिया तो वो पिता का हिस्सा प्राप्त करेगा, अगर नहीं लिया है तो पुनर्विचार करवा सकता है। उसकी स्थिति विभाजन के पश्चात जन्मे पुत्र के समान होती है। अनर्था कई कारणों से हो सकती है। आज की डेट में तो केवल मतलब अगर किसी को हत्यारा है तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलती है, या फिर
जिस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन कर लिया हो तो उसके वंशजों को प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मिलता है, अगर जब विभाजन खोला गया उस दिन वो हिंदू नहीं थे तो इस लेकिन पुराने ज़माने में अगर आपका कोई अंग नहीं था, पागल थे, ल्यूनेटिक थे, तो भी आपको प्रॉपर्टी नहीं मिलती थी। आज की डेट में वो सारी चीज़ें समाप्त कर दी गई हैं। तो अंगहीनता या आपके बॉडी में किसी भी तरह की बीमारी है, उससे आपको सक्सेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है और आप विभाजन की मांग कर सकते हैं। लापता समांशी के लौट के आने पर, रिटर्न ऑफ अ मिसिंग कोपार्टनर और एब्सेंटी कोपार्टनर, मतलब क्या हो गया, एक व्यक्ति आपका कोपार्टनर है जो लापता हो गया कहीं पर, 5, 6, 7, 8, 10 साल बीत गए लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल रहा है। तो अगर आपने उसके लौट के ना आने पर विभाजन कर लिया और उसके लिए कोई हिस्सा नहीं निकाला, तो वो पुनर्विचार करवा सकता है। अगर जैसे वो 10 साल से लापता है तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप कोर्ट में जाएं, उसकी प्रकल्पित मृत्यु का आप एक वहाँ से सर्टिफिकेट बनवा लें कि वो डेड है, क्योंकि वो इतने सालों से सुना नहीं गया है। अगर आपने उसका सर्टिफिकेट बनवा लिया डेथ का तब तो ठीक है और आपने उसके लिए हिस्सा नहीं निकाला। लेकिन अगर आपने उसका डेथ का सर्टिफिकेट नहीं निकलवाया तो भले ही वो कितने भी टाइम के बाद वापस आए तो भी उसके लिए आपको एक हिस्सा देना पड़ेगा। अगर नहीं निकाला गया है तो वो पुनः विभाजन करवा सकता है। तो लापता समांशी मिसिंग कोपार्टनर जो है वो भी दोबारा से विभाजन को खुलवा सकता है। उसके लिए आपको सर्टिफिकेट, मतलब कोई व्यक्ति 10 साल से लापता है तो ये नहीं मान लिया जाएगा कि वो मर गया। उसके लिए जब तक कोर्ट का सर्टिफिकेट नहीं होगा कि वो डेथ मान लिया जाए, उसका सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, तब तक कोई व्यक्ति डेथ मानी नहीं जाती है। अवयस्क सहदायिक, व्हेन पार्टीशन इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनर कोपार्टनर, अगर कोई माइनर कोपार्टनर है, बच्चा है, तो उस बच्चे के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जब कोई पार्टीशन किया जाएगा तो वो बच्चा बालिग होने के बाद उस पार्टीशन को रीओपन करवा सकता है। इसमें जो केस है वो रत्नाम चेट्टिया वर्सेस SM कुप्पास्वामी AIR 1979 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि व्हेन अनडिवाइडेड फैमिली कंसिस्ट ऑफ माइनर्स, मतलब जो संयुक्त परिवार है उसमें माइनर्स हैं, अवयस्क बच्चे हैं, और जो पार्टीशन किया जाता है एंड पार्टीशन अफेक्टेड देयर एंड इज़ प्रूफ टू बी अनजस्ट एंड अनफेयर, अनजस्ट है, न्यायोचित नहीं है, बच्चों के लिए अनुचित है, तो वहाँ पे क्या होगा, माइनर्स के अगेंस्ट में है तो माइनर्स उसको कितने भी समय के बाद खुलवा सकते हैं। जब पता चलेगा कि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ है तो वो उस पार्टीशन पे रीओपनिंग करवा सकते हैं। फ्रॉड भी किया गया, अगर किसी सामुदायिक ने विभाजन में कोई अनुचित भाग प्राप्त कर लिया है फ्रॉड के द्वारा तो भी उस पर पुनर्विचार हो सकता है। रत्नाम चेट्टियार के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि पार्टीशन अगर एक बार हो जाता है हिंदू डिवाइडेड फैमिली में बाय देयर ओन वॉल्यूशन, उनकी अपनी स्वेच्छा से होता है, इट कैन नॉट बी रीओपन, उसको दोबारा से नहीं खोला जा सकता अनलेस इट इज़ शोन दैट द सेम इज़ ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, कोअर्जन, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, उसको गलत प्रतिनिधित्व के द्वारा, अनुचित प्रभाव के द्वारा, धोखा देकर किसी भी तरह से प्राप्त किया गया है तो वो चीज़ जो है नहीं मानी जाएगी, अन्यथा विभाजन पे पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। वेयर अ पार्टीशन ऑफ ज्वाइंट प्रॉपर्टी वॉज एक्सक्लूडेड, मतलब ज्वाइंट प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी थी, आपको पता ही नहीं चला, कोई एक प्रॉपर्टी का डिवीजन होने से रह गया तो उस प्रॉपर्टी का डिवीजन कर दिया जाएगा, पूरा का पूरा डिवीजन नहीं खोला जाएगा, पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर पूरी प्रॉपर्टी का खोले बिना वो डिवीजन संभव नहीं है तो विभाजन पे पुनर्विचार किया जा सकता है वहाँ पर भी। तो इस तरह से उपरोक्त परिस्थितियों में हम विभाजन पे पुनर्विचार कर सकते हैं। तो आपको रीयूनियन और रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन को वहाँ पे मिला करके देना है। अगर ये श्लोक आता है मनुस्मृति का तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोग के लिए और वीडियोज़ डालूँ। थैंक यू।